हेलो सभी को, मैं तरुण। तो आज का वीडियो है क्वांट्स के बारे में, क्योंकि जितने लोग भी मुझसे पूछ रहे थे मॉक टेस्ट या किसी चीज़ के बारे में, उन लोग का स्पेशली हो रहा था कि क्वांट्स में कैसे नंबर बढ़ाया जाए या आप कैसे लाते हैं। आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बहुत प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, कोई हवाबाजी नहीं कि 35 और 35 कैसे, और मैं कैसे अपना स्पीड बढ़ाया हूँ उस बारे में एकदम अच्छे से डिटेल वे में बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे जुड़े रहिए। और हाँ, मैं कभी लाइक शेयर के बारे में नहीं कहता, ऐसी बात नहीं है कि कोई ईगो है ये, लेकिन मुझे मालूम है अगर अच्छा रहेगा तो खुद से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज़ नहीं अच्छा रहा तो बोलने पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वांट्स में क्या होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आता क्या क्या चीज़ है। तो 3 चीज़ में बेसिकली भी मैं बटा हुआ है क्वांट्स। सबसे पहले स्पीड मैथ्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है DI, और फिर आता है अरिथमेटिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं 2 तरीके से बात करूँगा। सबसे पहले कि दिक्कत कहाँ आती है, और फिर दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि उसे कैसे सुधारना है और कैसे नंबर बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि दिक्कत कहाँ पे आती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड मैथ्स को। तो स्पीड मैथ्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा रहता है नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़ में भी 2 रहता है, एक मिसिंग और एक रॉन्ग। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि देखने में तो बहुत ईजी लगता है कि ये तीनों जल्दी जल्दी 5 मिनट में हम सब कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब नाम ही स्पीड मैथ्स है तो स्पीड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। स्पीड और फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करने का एक तरीका होता है, और क्वाड्रेटिक करने का एक ट्रिक होता है, नंबर सीरीज सॉल्व करने का ट्रिक होता है। तो इन सब के बारे में। ठीक है, DI में क्या दिक्कत आती है कि DI बस थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना रहता है, अदरवाइज पूरा काम स्पीड का ही रहता है, क्योंकि इसमें भी हम लोग को एवरेज निकालना रहता है, कैलकुलेशन करना रहता है। फिर तीसरा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में कहाँ दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा आती है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, या तो देख के हम लोग डर जाते हैं कि अरे ये कैसे करें, फिर या तो कॉन्सेप्ट आता है तो फिर स्पीड का रहता है। तो ये केवल इस रहता है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बहुत कम किए रहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग के एग्जाम में ये तीनों चीज़ आता है। अब मेन दिक्कत कहाँ कहाँ आती है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग को सही कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पीड मैथ सुधारने का एक ही तरीका है। सबसे पहले जो मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा, इसको डेली आप लोग, दिखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, हैवी लग रहा है, लेकिन रहता कुछ नहीं है। 3 से 4 मिनट में पूरा ये लिखा है। ठीक है, तो ये सब एकदम जुबान पे रहना चाहिए। अब स्क्वायर्स अगर 40 तक रहे तो बहुत अच्छा है, क्यूब्स अगर 15 तक रहे बहुत अच्छा है, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1 to 1/20 तक रहे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत तेज़ स्पीड होती है, और टेबल्स तो 20 तक ऑफ कोर्स। अब ये नहीं है कि 40-50 तक, इतना फिजिबल नहीं होता। तो जो प्रैक्टिकल मैं वही बात करूँगा, और जो मैं करता हूँ वही बताऊँगा, क्योंकि अब हवाबाजी करना ज़रूरी नहीं है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक रहता है। जिसके पास ट्रिक पता है जिसको, तो वो तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी यूट्यूब के बारे में बताऊँगा, तो उससे आप सीख सकते हैं। और फिर नंबर सीरीज़ आता है। नंबर सीरीज़ में क्या होता है, इसमें भी कुछ कुछ पैटर्न्स हैं, तो वो भी यूट्यूब से ही। अब आती है DI की बारी। अब DI में क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं रहता, केवल हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना रहता है डेटा। और क्लर्क के एग्जाम में, क्योंकि अभी तो क्लर्क की बात हो रही है, तो क्लर्क के एग्जाम में इतना टफ नहीं आता, जो रहता है क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें मेनली कैलकुलेशन करना रहता है। और कैलकुलेशन कैसे होगा, हम लोग जितना अच्छे से ये प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, फिर आती है अरिथमेटिक की बात। अरिथमेटिक में जैसे हम लोग को मालूम ही है कि कॉन्सेप्ट और स्पीड केवल होता है। तो कॉन्सेप्ट जब तक हम लोग यूट्यूब से सीखेंगे नहीं, किसी सर से सीखेंगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। तो अरिथमेटिक में सबसे ज़रूरी है किसी भी सर से कॉन्सेप्ट सीखना, और फिर इसके बाद है उसको इतना प्रैक्टिस करना, उसका भी तरीका होता है कैसे प्रैक्टिस करना है। अब क्योंकि हम लोग के पास केवल हफ्ता भर बचा है, या जिसका एग्ज़ाम 11-12 को है, उन लोग के पास थोड़ा बहुत टाइम है, अदरवाइज़ मैं उसी हिसाब से बताऊँगा कि हफ्ता भर में क्या कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ को साथ में लेके चलना है। अब साथ में लेके कैसे चलना है, एक होता है यूट्यूब और फिर होता है मॉक। ठीक है, यूट्यूब में अभी मैं एक फ़ोटो दिखा दूँगा इनका। आप लोग अभी हम लोग के पास मान लीजिए जिसका 5 को एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा भी 5 को है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो जिसका 5 को एग्ज़ाम है उनके पास अभी भी 8 दिन है, आज हटा के 7 दिन अभी भी है। तो वो लोग ये जो मैं अभी दिखाऊंगा, तो उनका डेली एक सेशन अटेंड कीजिए, और वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को मेथड ऑफ सॉल्विंग पता चलेगा। तो एक यूट्यूब से आप लोग ये कर सकते हैं। और फिर दूसरा मॉक अब दिन में मिनिमम 2 लगाइए ही लगाइए, 2 या 3 लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फालतू का प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग को भी थोड़ा सा शांत रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉक में अगर आप लोग मिनिमम 2 लगा रहे हैं, तो उसका मैथ्स में 35 × 2 70 क्वेश्चंस, चाहे एनालिसिस के दौरान चाहे लाइव, 70 के 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, चाहे जो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। और जो मेथड, मतलब कि अब इतना अटैम्प्ट, अब एक दिन में 70 क्वेश्चन और 8 दिन है, हम लोग 7 दिन है मान लीजिए, तो 640 क्वेश्चन मैथ्स का ईजिली, और 640 क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग कर रहे हैं, तो कितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मुझको ये तीनों चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, सब मालूम है, लेकिन मॉक में ही तो नंबर नहीं आता। अब उसको कैसे करें, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ। चलिए बात करते हैं कि हम लोगों को
मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम लोग का मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आ सके। ठीक है, जैसे मॉक खुलता है सबसे पहले आता है, मान लीजिए कि अर्थमेटिक आता है, उसको तुरंत स्किप कीजिए। टीआई आता है, उसको तुरंत स्किप कीजिए। स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज भी आता है, तब भी उसको तुरंत स्किप करना है। ठीक है, सबसे पहले ढूंढना है सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो स्किप करते करते इसको ढूंढिए। इसको ढूंढने के बाद क्लर्क का एग्जाम है तो मिनिमम 10 सिंप्लीफिकेशन तो आना ही आना है, तो सबसे पहले इसको निपटाइए। ठीक है, 10 नंबर अपने हाथ में आ जाएगा। फिर आएगा क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज। अगर बहुत अच्छा लग रहा तो क्वाड्रेटिक आएगा। अगर क्वाड्रेटिक आता है 5 क्वेश्चन तो इसको भी तुरंत से तुरंत, ये 10 या 13 क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो अगर क्वाड्रेटिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको तुरंत कर लेना है। अगर नंबर सीरीज आता है तो थोड़ा सा रोक दीजिए। नंबर सीरीज में भी 2 होते हैं ना, जैसे बताया था, रॉन्ग और मिसिंग। अगर रॉन्ग आता है तो एकदम ही रोक दीजिए, क्योंकि ये कभी कभी फंसा देता है। अगर मिसिंग आता है तो इसको अगर आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी रोक दीजिए। ठीक है, तो ये अगर करते हैं तो स्पीड मैथ्स 15 से 17 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से 15 से 17 नंबर अगर स्पीड और कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, जितना मैं अभी बताया 7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत आता है, तो इस पर मान लीजिए 14 से 15 नंबर आ सकता है। मान लीजिए 14 नंबर मिनिमम लेके चलते हैं, 14 नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास डी आई। फिर इसके बाद डी आई ढूंढिए। डी आई दो डी आई आ सकता है, या तो एक डी आई और एक कैलकुलेट आ सकता है। अगर 2 आता है तो एक बहुत ईजी रहेगा, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा क्लर्क के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर फिर डीआई आता है तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कभी कभी एकदम पहला ही क्वेश्चन ट्रिकी दे देता है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पहला ही अगर आ जाता है ना तो हम लोग सोच लेते हैं कि अरे यार डीआई इतना पहला ही क्वेश्चन टफ है तो बाकी का नहीं, 4 बहुत ईजी होता है। तो अगर पहला कट टफ आता है तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए। तो फिर 4 क्वेश्चन जो रहेगा, मान लीजिए डीआई से 4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो ठीक है, तो 4 ये हो जाता है, तो 14 4 ये हो जाता है 18 क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अब बहुत कम स्पीड हो, तब भी 5 मिनट बच रहा है, तो 5 मिनट में भी अगर अर्थमेटिक में इजी क्वेश्चन जो आप लोग का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ तो वर्क एंड टाइम है और एज वाला है और मिक्सचर एलिगेशन है, तो ये सब अगर आ जाता है तो इन सब से भी अगर बहुत मतलब स्पीड नॉर्मल है तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, तो 22 क्वेश्चन। अब 20 प्लस क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग 20 प्लस कैटेगरी में पहुंच जा रहे हैं। देखिए इस वक्त 2 कैटेगरी के लोग होंगे, जिसका 20 से कम हमेशा आ रहा होगा और जिसका 20 से प्लस आ रहा होगा। ठीक है, 20 से कम जिसका आ रहा होगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इस रेंज में जा सकता है, और जो इस रेंज में है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 27 28 बना सकता है। अब देखिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ कि देखिए ये मैं अभी वीडियो एक दिखाऊँगा। ये वीडियो जस्ट बनाने के पहले एक सेक्शनल दे रहा था, सोच रहा था कि अभी आप लोगों को बताऊंगा तो मैं अभी किस लेवल पे हूँ वो थोड़ा सा चेक कर लूँ। तो इसमें मेरा टेक्स्ट बुक में दिया था ये सेक्शनल, तो इसमें मैं अटैम्प्ट किया था 24 और थोड़ा सा प्रेशर की वजह से 2 गलत हो गया मेरा, या सिली मिस्टेक कह सकते हैं, तो उसका 21.5 मार्क्स आया। लेकिन एक्यूरेसी अच्छा था, 91 परसेंटाइल था, और परसेंटाइल आया 92, और ये थोड़ा हाई लेवल पे था भी, मतलब कि थोड़ा सा क्लर्क से मुझे तो पीओ लेवल लग रहा था, तो इसी वजह से 91 मार्क्स में भी 92 परसेंटाइल है, मतलब ठीक ठाक था। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक था, मतलब काम चलाओ जिससे क्वालिफाई हो सके। किसी को यहाँ पीएचडी नहीं करना है, किसी को टॉप नहीं करना है। ठीक है, फिर वही देखूँ तो आज सुबह मैं जब फुल मॉक दिया था तो उसमें मैं अड्डा का देता हूँ, तो उसमें मैं अपने मैथ सेक्शन पे गया, तो उसमें मैं देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ 27 अटैम्प्ट किया और 27 मार्क्स आया। तो ये काफ़ी मतलब मैथ्स के हिसाब से डिसेंट स्कोर है, जितना एवरेज से ज़्यादा जिसका होता है। बहुत टॉपरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 35 कर रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं, हम लोग को बस एवरेज से ज़्यादा करना है जिससे क्वालिफाई कर सको। अब एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड में फिर बता दूँ कि इससे कन्फ्यूजन न रहे। ये सब करने के बाद सबसे पहले मॉक अगर खुलता है तो तुरंत ढूंढिए स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन आता है, तुरंत कर देना है। क्वाड्रेटिक आता है, तुरंत कर देना है। नंबर सीरीज में अगर आप लोग का पकड़ अच्छा है तो उसको तुरंत कर देना है, वरना रोक देना है। ठीक है, फिर इसके बाद डीआई ढूंढना है। डीआई ढूंढने के बाद इजी डीआई रहता है तो उसको तो पूरा का पूरा कर लेना है। अगर थोड़ा सा टफ डीआई रहता है तो फिर नंबर सीरीज पे आप लोग अगर छोड़ें तो ये करिए। अगर डीआई दोनों डीआई ईजी रहता है तो तुरंत, असल में अगर एक डीआई कम भी रहता है ना तो एक केसलेट आता है, और एक केसलेट जो रहता है वो इतना ईजी रहता है कि इसमें तुरंत एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पूरा टेबल आराम से बन जाता है। ठीक है, तो केसलेट देके घबराइएगा मत। फिर आता है इन सबको करने के बाद अगर टाइम अच्छा खासा, क्योंकि जब मेरे पास 8 या 9 मिनट रहता है तब मैं अरिथमेटिक में पहुंच जाता हूं, तो अगर आप लोग के पास 4-5 मिनट भी रहता है तो अरिथमेटिक में सबसे ज़रूरी है इजी क्वेश्चन। अगर मैं मॉक की बात करूं तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में सबसे पहले इजी क्वेश्चन पिक करना है, कोई टफ नहीं, सबसे पहले इजी होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद कठिन क्वेश्चन करने का भी ताकत मिलेगा। ठीक है, तो फिर अर्थमेटिक में सबसे पहले इजी क्वेश्चन। अब वो सबका इजी अपने हिसाब से रहता है, जो आप लोग को टॉपिक पसंद होगा या जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से, तो वो इजी क्वेश्चन अगर
दो 4 क्वेश्चन भी हो जाता है ना, तब भी काफ़ी नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और एक-एक करके नंबर हम लोग को खींचना है। तो इस हिसाब से ईज़ी क्वेश्चन पहले पिक करके नंबर उसको खींचना है। और एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि टाइमर मत देखिएगा। टाइमर देखते रहेंगे ना तो प्रेशर पे प्रेशर आता रहेगा और फिर जो हम लोग को करना भी रहेगा ना वो भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए ट्राई कीजिएगा टाइमर नहीं देखिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन तो पिक करना ही है, और अगर किसी क्वेश्चन में फँसते हैं तो इसमें रुकिए कभी नहीं, क्योंकि आगे ईज़ी क्वेश्चन हम लोग का वेट करता रहता है, ठीक है। तो स्टक नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन पे। और फिर उसके बाद दिमाग में ये रखिएगा कि हम लोग का कोई भी टाइम खाली ना जाए, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग का पेन चल ही रहा होगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का टाइम नहीं वेस्ट होगा, हम लोग कम से कम यूटिलाइज कर सकेंगे पूरा टाइम। और इतने डिटेल में बताने के बाद भी जो पॉइंट छूट रहा है वो मैं डेली शॉर्ट्स सीरीज़ अपना SBI क्लर्क एग्जाम तक डेली एक शॉर्ट्स मेरा आता है, जिसमें एक मैं एक्सपीरियंस है टिप शेयर करता हूँ, जो कि बहुत यूजफुल रहता है और 1 मिनट में, मतलब कम से कम समय में जितना मैक्सिमम ज्ञान मिल सकता है, तो वो मैं दे रहा हूँ। तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का नॉर्मली माइंडसेट भी क्या रहता है, उन सबको भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, जो इसमें छूट रहा है वो आप लोग वहाँ देखिए। वैसे छूट तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो एडिशनल चीज़ है, उसको देखना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी क्या है, मतलब उसको देखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक बात और कि इसी तरीके से मैं रीजनिंग और इंग्लिश का भी बताया हूँ, जो मैं अभी यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इंग्लिश की मैं एक बात करूँ तो रीजनिंग तो हो जाता है, तो इंग्लिश में क्या है कि 2 चीज़ फंसती है, एक रीडिंग वाली चीज़ और एक ग्रामर वाली चीज़। तो रीडिंग वाली चीज़ तो आप लोग अपने से कर लेंगे, और नॉर्मली भी इतना रीडिंग होता है क्लर्क लेवल का इंग्लिश सॉल्व हो जाए। बाकी ग्रामर में मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में जितना ग्रामर पोर्शन है, तो पूरा जितना घुमा फिरा के, क्योंकि काफ़ी है नहीं, तो जितना घुमा फिरा के आता है वो मैं सारा कंपाइल करके एक ही वीडियो में बना के दे दूँ, जिससे 2x पे करके आप लोग लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकेंगे। इसी प्री की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं तुरंत वो बना के दे दूँगा। तो 2x पे करके अगर 2-3 बार भी देख लेंगे तो वो मतलब कि इतने अच्छे से मैं बता दूँगा ना कि वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, बाकी इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।